भोपाल से मुकेश पांडे जी, आपका सवाल है कि बाबा चाहते तो कहीं भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने टूटी फूटी मस्जिद को ही अपना निवास क्यों बनाया? उन्होंने मस्जिद को ही क्यों चुना? मुकेश जी, हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन लिए हुए अवतारों की एक सीमित जीवनावधि होती है। जिन स्थानों पर वो अवतरित होते हैं, उन स्थानों की आयु इन अवतारों से लंबी होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्थानम बलम प्रधानम, यानी स्थान का बल प्रधान होता है। अवतार अपने रहने के स्थान को नहीं चुनते, लेकिन वो स्थान जिसका मोक्ष पाने का समय आ गया हो, वो अपने अवतारों को खुद चुनता है। जैसे अयोध्या ने राम को चुना, मथुरा ने कृष्ण को चुना, इसी तरह शिरडी ने साईं को चुना। और शिरडी में वो स्थान, वो मस्जिद, उसने साईं को अपनी ओर खींचा। तो अवतार अपना स्थान नहीं चुनते हैं, स्थान इन पवित्र आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप जिस घर में रहते हैं, वो घर आप नहीं चुनते, बल्कि वो घर आपको चुनता है। इसी प्रकार से स्थान को अवतार नहीं चुनते, स्थान अवतारों को चुनता है। इसीलिए आज जब साईं सशरीर नहीं है, तब भी लोग मस्जिद माई में जाते हैं, माथा टेकते हैं, साईं को महसूस करते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। बाबा भली कर रहे। इसी तरह एक और दर्शक का, एक और साईं भक्त का प्रश्न है कि थर्सडे को साईं बाबा का दिन क्यों कहा जाता है? तो प्रिय साईं भक्त, हम सभी बाबा को किसी न किसी रूप में पूजते हैं। हम में से कुछ साईं बाबा को ईश्वर अवतार मानते हैं, हम में से कुछ साईं बाबा को भगवान का स्वरूप मानते हैं, हम में से कुछ लोग साईं बाबा को गुरु मानते हैं, कुछ मित्र मानते हैं, कुछ अवतार मानते हैं। साईं बाबा को गुरु रूप में हमेशा से ही निर्विवाद रूप से पूजा जाता रहा है। श्री साईं बाबा के समकालीन भक्तों ने उनको गुरु के रूप में ही पूजा। सबसे पहले गुरु के रूप में उनकी विधिवत पूजा कृष्णा जी नूलकर, जिनको तात्या साहब नूलकर भी कहा जाता है, ने की। तात्या साहब नूलकर ने जब से बाबा को गुरु रूप में पूजना प्रारंभ किया, तब से शिरडी में साईं बाबा के गुरु रूप को मनाने के लिए गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत हुई। साईं को लोग गुरु के रूप में सर्वव्यापक रूप से पूजते हैं, और हमारे दर्शन में गुरु को गुरुवार के दिन ही पूजने की व्यवस्था की गई है। इसलिए अधिकांश लोग गुरुवार को साईं बाबा का वार मानते हैं। हम सभी जानते हैं कि गुरु का अर्थ होता है दोषों का निवारण करने वाला, हमें अंधियारे से उजियारे की ओर ले जाने वाला। तो आप निश्चिंत होकर के ये सोचे बिना कि गुरुवार को ही क्यों साईं बाबा का दिन मनाया जाता है, आप रोज साईं बाबा को मना सकते हैं, उनका दिन मना सकते हैं, उनको पूज सकते हैं। गुरुवार को विशेष आराधना करने की कोई वैसे अलग से आवश्यकता नहीं है, यह आपके मन का विचार है। साईं बाबा सातों दिन बराबर एक जैसे पूजनीय है। बाबा भली कर रहे। ब्यादगी कर्नाटका से सुमा जी का प्रश्न है कि कुछ दिन पहले मेरे बच्चे के हाथ से साईं बाबा का लॉकेट कहीं गुम गया था। गत दिवस मैं अपने बगीचे में से फूल तोड़ रही थी। I was plucking flowers
और तभी मेरा पैर उस लॉकेट पे पड़ गया। सुमा जी अपने आप को इस बात को लेकर के बहुत ग्लानि महसूस कर रही हैं। सुमा जी की सुविधा के लिए मैं इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में दूंगा। सुमा जी, just shun the thought, the very thought that you are the doer from your mind. You're not the doer. Sai Baba is the doer. It was Sai Baba's act that your son misplaced or lost the locket of Sai Baba from his neck. It was Sai Baba's act that the locket fell down in your garden. And it was Sai Baba's act that while plucking flowers, you could locate the locket, although you put your feet on the locket. Consider that Sai Baba is the doer, not you. Consider that Sai Baba designed the whole episode in this way, only to be lost and found, so that you found Sai Baba in a physical form again. Don't feel guilty about putting your leg accidentally on the locket. You didn't do it intentionally. And when a mistake happens unintentionally, Sai Baba, our mother, the ever forgiving Guru, pardons us. This was Sai Baba's act of bringing you closer to him. So shun your guilt. Throw away the concept of doership from your acts. Sai Baba is the ultimate doer, and he has no grudges against you. Feel free and worship Sai as you always did. Baba भली कर रहे। अगला प्रश्न है एक सज्जन का, जो बहुत सारे प्रश्न जिनका उत्तर उनको साधारण रूप से सच्चरित्र में मिल सकता है, फिर भी उन्होंने पूछा है। मैं फिर आपसे यही कहूंगा, आपने पूछा है साईं बाबा के माता पिता कौन थे। साईं बाबा के माता पिता के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं पता चला, ना साईं बाबा ने किसी को बताया। तो जब साईं बाबा ये नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता कौन थे, उनका जन्म किस कुल में हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो हम सब इन बातों में क्यों उलझे। साईं बाबा हमको शांति देते हैं, साईं बाबा हमारे मन की मुरादें पूरी करते हैं, साईं बाबा हमको जीने की एक नई राह सुझाते हैं, साईं बाबा हमको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। हम इन्हीं बातों से वास्ता रखें। क्या ये जानने के बाद कि साईं बाबा के माता पिता कौन थे, उनका जन्म किस कुल में हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, क्या हमारी भक्ति में कोई फर्क पड़ जाएगा? क्या वो साईं हमारे लिए बदल जाएंगे? अगर वो साईं हमारे लिए ये सब जानने के बाद बदल जाएंगे तो बेहतर है कि हम उनको अभी ही छोड़ दें, क्योंकि वो भक्ति नहीं होती जिसमें बहुत सारी शर्तें समाहित हों। भक्ति निशर्त, बिना शर्त समर्पण होती है। तो साईं बाबा जिस अवतार में हैं, जैसे हैं, जैसा उन्होंने लोगों के सामने अपने आप को रखा, वैसे ही अगर आपको वो स्वीकार्य है तो आप साईं बाबा को पूजें, अन्यथा आप किसी और की पूजा भी कर सकते हैं। बाबा भली कर रहे। अगला प्रश्न ओंटारियो कनाडा से जी का है। ने मन की व्यथा लिखी है। उनका ये कहना है कि कुछ समय पहले उनके पति की मृत्यु हो गई। उन्होंने किसी का दिया हुआ मंत्र उसको साईं बाबा के समक्ष जपना जारी रखा, उसके बावजूद भी उनके पति की मृत्यु हो गई। वो कनाडा में अकेली हैं। जुलाई में, आने वाली जुलाई में उनकी बेटी की शादी है। उनका मन बहुत विचलित और दुखी है। कनाडा में उनके परिवार का और कोई सदस्य नहीं है और वो इन सब घटनाओं से व्यथित होकर के बाबा से पूछना चाहती हैं कि बाबा ने उनकी
क्यों नहीं सुनी। अनीता जी, एक साईं भक्त होने के नाते, साईं परिवार का सदस्य होने के नाते हम सभी आपके इस दुख में बराबर के साझीदार हैं, हिस्सेदार हैं। लेकिन ये बात भी उतना ही सत्य है कि किसी और का दुख कोई और ले नहीं सकता और किसी और का सुख और कोई भोग नहीं सकता। हम सभी अपना प्रारब्ध लिखवा करके लाते हैं और उसी प्रारब्ध को भोगते हैं। जो कुछ भी हम लोग देखते हैं वो सब पहले से पूर्व निश्चित है, जिसको हम विधि का विधान कहते हैं। और विधि का विधान विधाता भी नहीं बदल सकता। साईं बाबा हमारे दुख कम कर सकते हैं। आप आज दुखी हैं, लेकिन इस दुख के आज से आने वाले कल में बाबा ने आपके लिए क्या सुख सहेज के रखे हैं आपको नहीं पता। हम सभी जिन रिश्तों को मानते हैं, जिसमें बंधे रहते हैं, वो सभी रिश्ते एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं। वो सभी रिश्ते एक ऋणानुबंध के तहत होते हैं। जिन लोगों से भी हम कुछ इस जन्म में लेते हैं या उनको किसी को कुछ देते हैं, किसी से किसी रिश्ते में बंधते हैं, तो वो सब किसी न किसी ऋणानुबंध के तहत होता है। इट्स एन अनसेटल्ड अकाउंट ऑफ सम प्रीवियस बर्थ्स। बाबा ने सच्चरित्र में कहा भी तो है कि यदि कोई तुम्हारे पास आता है तो किसी न किसी ऋणानुबंध में बंधा हुआ तुम्हारे पास आता है। तो हम लोगों का इस जीवन में किसी से मिलना, किसी से बिछड़ना, ये सब उसी ऋणानुबंध के तहत होता है। जब तक ऋणानुबंध चुकाया नहीं जाता तब तक हम लोग रिश्तों में बंधे रहते हैं। उसके बाद रिश्ते खत्म हो जाते हैं। दुख रहता है क्योंकि हम लोग उन रिश्तों में अपना जीवन पिरो लेते हैं। रिश्ते खत्म होने पर जीवन आजाद हो जाता है। आप मुक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। दुख सहज मन की क्रिया है। जितना आप बाबा से इस बात का शिकवा शिकायत करेंगी, आपका मन और व्यथित होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया बाबा को ये प्रार्थना करें कि आपके पति जहां भी हो, उनकी आत्मा शांति से रहे, उनका नया जन्म उनके लिए सुखकारी साबित हो। आप व्यथित हैं, लेकिन बाबा आपकी बेटी की शादी में स्वयं किस तरह उपस्थित होकर के सारी कमियां पूरी कर देंगे, यह आप स्वयं देख करके अचंभित रह जाएंगी। जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता। हम लोग यहां पर मजबूर हो जाते हैं। आपको दृढ़ता से, हिम्मत से इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। जो खो चुका है उसका दुख कभी न कभी तो कम हो जाएगा। आने वाले कल में जो सुख आने वाले हैं, आज के दुख से उनका रास्ता रोकिए मत। मेरा आपसे यही निवेदन है कि बाबा को पकड़े रहिए, बाबा को छोड़िए मत। बाबा हमेशा हम सबके साथ हैं, दुख में तो खास तौर पे। बाबा भली कर रहे। नवीन मल्होत्रा जी, जो कि साईं मंदिर कैथल के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि बाबा ने सभी जीवों पर दया की बात करी है, लेकिन सच्चरित्र में ये वर्णन पढ़ने को आता है कि बाबा स्वयं हांडी में मांस मिश्रित चावल पकाते थे। मल्होत्रा जी, श्री साई सच्चरित्र में जो लिखा है उसको हम अक्षरशः मान करके चलें तो समझ में जरूर आता है कि बाबा ने मांस मिश्रित पुलाव पकाया। लेकिन यह भी उतना ही समझ में आता है कि जो शाकाहारी थे उनके लिए बाबा एक अलग हांडी में पुलाव पकाते थे, जो कि मीठा चावल होता था, उसमें मांस नहीं होता था। बाबा जिस अवतार में इस धरा पर आए थे
उनको ये लीलाएं करना जरूरी थी, ऐसा मेरा मानना है। हमारे यहां इतिहास कहता है कि मांस भक्षण कभी भी प्रतिबंधात्मक नहीं रहा, बल्कि मांस को बेचना कुछ लोगों के लिए रोजगार का कारण बनता है। श्री साई सच्चरित्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि बाबा ने अपने हाथ से किसी निर्जीव, किसी निरीह प्राणी की बलि दी हो। बाबा ने किसी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए उनको जरूर बकरा काटने के लिए कहा। काका साहब दीक्षित से कहा, उनके शिष्यत्व की परीक्षा थी ये। और जब काका साहब दीक्षित बड़ी मुश्किल से एक छुरा ढूंढ करके उनके पास आया और वो बकरे को मारने के लिए उद्धत हुए, तो बाबा ने उनको रोक दिया। श्री साई सच्चरित्र में आगे भी ये लिखा है कि इस बकरे को आगे ले जाया गया और ये बकरा अपने आप रास्ते में गिरकर मर गया। काका साहब दीक्षित के शिष्यत्व की परीक्षा हो गई। बाबा की गुरुता में काका साहब दीक्षित ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने कोई संशय नहीं किया जब बाबा ने उनसे बकरे का वध करने के लिए कहा। ये शिष्यत्व का गुण कि गुरु में संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा काका साहब दीक्षित को हम लोगों से बहुत ऊपर रखती है। काका साहब दीक्षित ने शायद अपनी आंखों से भी देखा होगा बाबा को मांस मिश्रित पुलाव बनाते हुए, लेकिन क्या बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा में कोई कमी आ गई? जब काका साहब दीक्षित और बाबा के समकालीन भक्तों में इस बात को लेकर के बाबा के प्रति कोई दुराभाव पैदा नहीं हुआ, कोई निष्ठा में कमी नहीं हुई, तो हम लोग क्यों बाबा की लीलाओं पर संदेह करें और उनकी गुरुता को कहीं से भी कम मानने का यत्न करें? बाबा मांस पकाते थे, नहीं पकाते थे, किसको खिलाते थे, किसको नहीं खिलाते थे, ये सब चीजें गौण हो जाती हैं जब हम ये बात मान करके चलते हैं कि साईं हमारे लिए पूजनीय है और हमको जीने की सही राह दिखलाते हैं। बाबा भली कर रहे। सिक्किम से गोमा जी जानना चाहती हैं कि वो साईं बाबा को बहुत मानती हैं, लेकिन वो ये जानना चाहती हैं कि बाबा के भगवान के दर्शन उनको कैसे होंगे। गोमा जी, आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप हर जड़ और चैतन्य वस्तु में अपने इष्ट के, अपने आराध्य के बाबा के दर्शन करने लगिए। आपको ये एहसास होने लगे, आपको ये महसूस होने लगे कि साईं आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपके अंदर मौजूद हैं, तो आपको उनके दर्शन सहज ही कहीं किसी और में होने लगेंगे। विपत्तियां आए तो उनसे डरिए मत, विपत्तियों को भी साईं का प्रसाद मान करके ग्रहण कर लीजिए, तो फिर आपको उन विपत्तियों में भी भगवान के दर्शन होने लगेंगे। जब आपके पास बहुत सफलता आ जाए, धन संपदा आ जाए, आशा करता हूं पहले से ही होगी, तो उसको भी बाबा की कृपा का प्रसाद मानिए। आपकी हर अच्छी और बुरी चीज में जब आप साईं को देखने, समझने और महसूस करने लगेंगी, तो बाबा आपको सहज ही हर जगह दिखलाई पड़ने लगेंगे। आशा है आपके मन की व्यथा का समाधान हो गया होगा। बाबा भली कर रहे। एक और भक्त हैं जो ये पूछती हैं कि भाई जी, क्या ये सच है कि भक्त अपने भगवान को नहीं चुनते, लेकिन भगवान अपने भक्त को स्वयं चुनते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम भगवान को चुनने के उत्तराधिकारी है ही नहीं, हम भगवान को चुनने के अधिकारी है ही नहीं। भगवान को हम क्या चुनेंगे? भगवान स्वयं हमें चुनते हैं जब हमारे अंदर शिष्यत्व का भाव, जब हमारे अंदर
भक्ति भाव जागृत होने लगता है। जब हम उनको अपने आप को समर्पित कर देने की स्थिति में आते हैं, जब हम ये महसूस करते हैं कि हम उनके हैं, ये वही समय होता है जब भगवान आपको स्वयं चुनते हैं। तो लगातार आप ऐसे ही बने रहिए, सहज, सरल, भोले, और कोई कारण नहीं है कि आपके भगवान आपसे कभी भी दूर हो। बाबा भली कर रहे। राकेश अत्री जी जानना चाहते हैं कि भाई जी, ये जो हम 11 वचनों का उच्चारण करते हैं, क्या ये बाबा ने अपनी देह छोड़ने से पहले कहे थे? राकेश जी, ये 11 वचनों का एक संकलन है जिसको हम दोहराते हैं, जिसको मुनिराज पंडित ने संकलित किया है। यह आसानी से माना जा सकता है कि इनका संकलन मोहिनीराज पंडित ने साईं लीला मासिक पत्रिका में 1923 से जो श्री साईं सच्चरित्र का सिलसिलेवार प्रकाशन शुरू हुआ, उसमें से संकलित किए हैं। ये सभी 11 वचन जो है, ये बाबा ने समय समय पर सच्चरित्र में कहे हैं। उन्हीं का संकलन मोहिनीराज पंडित ने किया है, ऐसा माना जा सकता है। आप सच्चरित्र का जब ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे तो ये सारे 11 वचन आपको कहीं ना कहीं पढ़ने में, समझने में आ जाएंगे। बाबा भली कर रहे। जिला पठानकोट से नेहा जी ने एक बड़ा दिलचस्प प्रश्न पूछा है। उनका लिखना है कि भाई जी, हम कोई भी काम शुरू करते हैं, बाबा के नाम से शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें परेशानियां आती हैं। और मजे की बात है, वो लिखती हैं कि बाबा इन सारी परेशानियों को दूर भी कर देते हैं। फिर उनका पूछना है कि ये परेशानियां बाबा खड़ी क्यों करते हैं? बड़ा अद्भुत प्रश्न है आपका नेहा जी, और ये प्रश्न बहुत सारे साईं भक्तों के मन में लगातार उठता रहता है कि जब हम बाबा को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कोई भी नाम, किसी भी काम की शुरुआत उनके नाम से ही करते हैं, तो क्यों ऐसा होता है कि किन्हीं कामों में परेशानियां आती हैं? आपको श्री साईं सच्चरित्र का एक किस्सा याद दिलाऊं, जिसमें श्यामा की भाभी कोपरगांव में बहुत ज्यादा बीमार है। उनको खबर मिलती है, ऐसा लगता है कि उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। वो कोपरगांव जाने को उद्धत होते हैं। रात का समय है, बाबा की इजाजत मांगने आते हैं। बाबा उनको मना कर देते हैं, कहते हैं कि सवेरे चले जाना। श्यामा बाबा की बात मान करके रुक जाते हैं। सवेरे श्यामा को खबर मिलती है कि उनकी भाभी बिल्कुल ठीक हो गई है। तब बाबा के पास श्यामा पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि देवा, ये क्या तुम करते हो? क्या कारण है कि पहले तो बवंडर उठाते हो, मन को अशांत कर देते हो, और फिर सारे ही बवंडर खुद बिठा देते हो? ऐसा होता है, हम सभी के जीवन में होता है कि बहुत अंधड़ तूफान, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, और फिर साईं सब कुछ संभाल लेते हैं, हमारा विश्वास टूटने नहीं देते। लेकिन नेहा जी, कभी आपने क्या इस बात को समझा है कि हर तूफान, परेशानी के बाद हमारा विश्वास बाबा में और दृढ़ होता जाता है? हमको ये मानना चाहिए कि ये सारी तूफान, परेशानियां, ये बाबा का एक विचित्र जरिया है हमको उनके और नजदीक लाने के लिए। जब भी हम किसी एक तूफान से निकलते हैं और बाबा में हमारा विश्वास बढ़ जाता है, तो हमको मानना चाहिए कि बाबा हमको भक्ति की एक सीढ़ी और ऊपर ले जा रहे हैं। तो ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि जब साईं हमारे साथ है तो कोई भी
परेशानी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप साईं के नाम से ही काम शुरू कीजिए। भाग्य में अगर परेशानियां आना लिखा है तो परेशानियां आएंगी, क्योंकि भाग्य लिखने वाला भी साईं है। वो विधि के विधान को बदलता नहीं है, लेकिन आपकी परेशानियों का हल वो आपकी भक्ति को देख करके निकाल देता है। यही साईं नाम स्मरण की महिमा है, साईं में भक्ति की महिमा है। इसको हमेशा जारी रखिए, बाबा भली कर रहे। अगला प्रश्न अलीगढ़ से लक्ष्मी जी का है। वो जानना चाहती हैं कि जब नाना साहब चांदोरकर काका साहब दीक्षित से ये कहते हैं कि तुम शिरडी के साईं बाबा के पास चलो, तुम्हारी जरूर पंगुता दूर कर देंगे, पैर की पंगुता दूर कर देंगे। काका साहब दीक्षित 1906 में जब इंग्लैंड में थे तो एक रेलगाड़ी में चढ़ते समय उनका पैर डगमगा गया था और गिर पड़े थे। उससे उनके पैर में चोट आई थी और वो चोट लंगड़ाहट में बदल गई थी। तो जब नाना साहब चांदोरकर ने काका साहब दीक्षित से ये कहा तो काका साहब दीक्षित का प्रश्न था कि बाबा मेरे तन की पंगुता दूर करें या ना करें, मेरे मन की पंगुता जरूर दूर कर दें। हम सब का मन पंगु ही तो होता है। हम सब जानते हैं कि हमें किन्हीं बुराइयों में पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सहज मानव स्वभाव होता है कि हम उन्हीं बुराइयों को आलिंगनबद्ध कर लेते हैं, उनमें जुट जाते हैं, उनको आत्मसात कर लेते हैं। यहीं से हमारा मन पंगु बन जाता है, अपाहिज हो जाता है। काका साहब दीक्षित बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति थे, उनका मन बहुत साफ था। साईं बाबा की शरण में जाने से हम सबके मन की पंगुता दूर होती है, मन के विकार बाबा हर लेते हैं। साईं हमको एक दिशा देते हैं, जो हम दिशा भूल चुके होते हैं, हम दिशा भ्रमित हो गए होते हैं। साईं हमको वापस पकड़ करके सही राह पर लेकर के आते हैं। मन की पंगुता दूर करने से काका साहब दीक्षित का यही अभिप्राय था। आशा है इस प्रश्न के माध्यम से बाबा ने इस उत्तर को दिलवा करके आपके मन में उठ रहे अंधड़ को शांत किया होगा। बाबा भली कर रहे।